पापा, महक बेटी, आओ। पापा कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ बेटा। मैं आपके लिए कुछ अच्छी खबर लाई हूँ। कैसी गुड न्यूज़ महक? आओ मौली, बैठो ना। वो दी की टोक्यो वाली डील फाइनल हो गई है और दी आज शाम को वापस भी आ रही है ना अच्छी खबर? क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों? मैं आप लोगों को इनवाइट करने आई थी कि जब दी वापस आएगी और सबको साथ में देखेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आप लोग। पापा, आपको तो दी की हिम्मत बनना चाहिए और आप ही। क्या हिम्मत दूं उसको बेटा? कुछ बचा है अब हिम्मत देने जैसा? मैं नहीं मुस्कुरा सकता उसके सामने, ये जानते हुए कि मेरी बच्ची के पास मुस्कुराने की कोई वजह ही नहीं बची है। उसके साथ जो बीती है वो। पापा, माना कि आपके लिए दी हमेशा एक बच्ची रहेगी, लेकिन दी के अंदर की औरत ने उस बच्ची पर हावी कर दिया है। उस औरत की समझ ने उस बच्ची को समझा दिया है पापा कि जो कुछ भी हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब उस गम को भुलाकर दी अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, तो क्या हम उनका साथ नहीं दे सकते? तुम्हें लगता है कि वो इस गम से बाहर निकल आई है, लेकिन मैं जानता हूं कि कशिश कभी सुजल की मौत के गम से बाहर नहीं निकल सकती। वो जो भी कर रही है अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रही है, हमें खुश देखने के लिए कर रही है। क्यों वो दूसरों के लिए ही कुछ करती है हमेशा? बेचारी की अपनी जिंदगी क्या है? खुशियां तो नसीब नहीं हुई, बेचारी का रोना तक नसीब नहीं है। क्यों हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सब भूल जाए? क्यों हम उसे पूरा वक्त नहीं देते इस गम से बाहर आने के लिए? क्यों उसे खुले दिल से रो लेने नहीं देते? मैं अपनी कशिश के साथ रोने में खुश हूं, मगर वो अकेले रोए, किसी को अपने आंसू देखने नहीं दे, ये मैं नहीं सह सकता। पापा, आप जानते हैं कि दी हमारे सामने कभी नहीं रोएगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। आपको याद है ना, जब पीयूष जीजू दी को छोड़कर गए थे तब दी कितनी मुश्किल से रोई थी। पीयूष जीजू दी के पति थे, मगर सुजल भैया और कशिश दी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का, 7 वचनों का और 2 दिलों का रिश्ता नहीं था। वो रिश्ता 2 आत्माओं का था, 2 आत्मा जो एक थी। सुजल भैया को खोने का गम दी हमारे साथ क्या, कभी भगवान के साथ भी नहीं बांटेगी। लेकिन अब जो जिंदगी दी जीना चाहती है, क्या हम उसमें उनका साथ नहीं दे सकते? झूठी ही सही, मगर जो भी खुशियां दी के हिस्से में है, क्या हम उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकते? मैं चाहती हूं कि जब दी आज वापस आए तो सब उनके साथ हो। मैं आपका इंतजार कर रही हूं। आप प्लीज तैयार हो जाइए, मैं चारू को भी बता देती हूँ। हाय भाभी, कैसे हो तुम? हाय। तुम कैसे हो? कशिश बेटे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सच, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। ये ऑर्डर हमें मेरी वजह से नहीं, बल्कि सुजल की वजह से मिला। मम्मा, सुजल सारी तैयारियां और सारा ग्राउंड वर्क कर चुके थे। मैंने तो सिर्फ डील साइन की है। ये सच है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सुजल ने की थी, लेकिन इसे कामयाब तूने बनाया है।
Hi, Kashish. Congratulations, I'm so happy. थैंक्स अक्षत। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम? ठीक हो? दी, रोशन कैसा है? बिल्कुल ठीक। दी, आप थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। नहीं महक, मैं मम्मा के साथ। कशिश बेटा, आराम कर ही लो, बहुत लंबी फ्लाइट थी। जाओ बेटा। सीजे और भी बातें डिस्कस करनी है, चलें? वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन खाना भी जरूरी है। आ जाओ, चल खा। क्या हुआ दी? कुछ नहीं, तुम ऊपर जाओ, मुझे कहीं और जाना है। दी, लेकिन कशिश, तुम इस वक्त अकेली कहाँ जा रही हो? सूजल से मिलने। इतने दिनों जब मैं इस घर में नहीं थी, सुजल मुझसे हर पल मिलने आया करते थे। मैं उन्हें देखा करती थी, वो मुझे इस घर में लाया करते थे। कशिश प्लीज, तुम क्यों अपने साथ ऐसा कर रही हो? तुम तो जानती हो कि सुजल। जानती हूँ कि सुजल अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये मानती नहीं हूँ कि सुजल जिंदा नहीं है। बेशक मैंने सुजल का एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि सुजल मर चुका है। अक्षत, जब मैं जिंदा हूं तो सुजल कैसे मर सकता है? हम दोनों एक ही है ना। अगर सुजल की सांसें थम गई हैं, तो कशिश की धड़कनें बंद क्यों नहीं हो जाती? अक्षत, मैंने कभी जिंदगी से ये वादा नहीं किया था कि मैं सुजल के बगैर जीऊंगी, बल्कि जिंदगी ने मुझसे एक वादा किया था कि मेरी जिंदगी का दूसरा नाम सुजल है। अगर सुजल है तो मेरी जिंदगी है। मैं जिंदा हूं अक्षत, तो फिर सुजल कैसे? हम दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ प्यार नहीं किया था, बल्कि एक दूसरे को जिया था। अपनी जिंदगियां एक दूसरे के नाम करती थी। सुजल मेरी आत्मा था, और अगर आत्मा नहीं रही तो शरीर जिंदा कैसे रह सकता है? वो इंसान जो कशिश के बगैर जीना नहीं जानता था, कशिश के बगैर मर कैसे सकता है? मुझे उन यादों के पास जाना है अक्षत। कशिश, सुजल। मैं जानती हूँ कि सुजल जरूर आएंगे। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, उसी जगह जहाँ मैं उनसे हमेशा मिलती थी। तुम्हें दी को जाने नहीं देना चाहिए था अक्षत। वो कब तक इस भ्रम में जीती रहेंगी? उसे जीने दो महक, उसे अपने भ्रम में जीने दो। जब उसका भ्रम टूट जाएगा तो कशिश भी खत्म हो जाएगी। इस भ्रम में बसने वाले सुजल और उसकी यादों ने कशिश को संभाल के रखा, वरना कशिश तो। अक्षत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है चारू के बारे में। अक्षत, मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारे और चारू के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। मुझे नहीं बताओगे? पता नहीं चारू को क्या हो गया महक। उसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ और कशिश को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि। इसमें समझाने की क्या बात है अक्षत? चारू कोई बच्ची थोड़ी है। वो जानती है कि इन हालात में कशिश दी को एक दोस्त की जरूरत है, और वो खुद भी तो कशिश दी को इतना प्यार करती है। उसे तो खुश होना चाहिए कि तुम दी का इतना ख्याल रखते हो। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि वो समझ जाएगी, मगर हम दोनों का रिश्ता इस बात को लेकर दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत उस दिन से हुई थी
समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों महसूस कर रही है, क्यों उसे प्यार और दोस्ती का फर्क समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूं कि इस वक्त मैं कशिश के साथ ज्यादा समय बिता रहा हूं, मगर कशिश को मेरी जरूरत है। महक, उसे एक दोस्त की जरूरत है। और चारू है कि अक्षत, यू डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल। सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश। तुमने मेरे सुजन को मुझसे क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छीन लिया तुमने मेरे सुजन को? क्यों छीन लिया मुझसे मेरे सुजन को? क्यों? क्यों? अगर मेरा सुजन तुम में समा गया तो तुम्हारी हर एक बूंद में बस गया होगा। अर्चिता, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? हम ये पहली बार तो नहीं कर रहे। जस्ट रूटीन प्रोसीजर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर।
लेकिन इस बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। सारी प्रिपरेशन हो गई है। It's gonna be okay. चलो आओ। कशिश, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चल रही है? दिखाओ मुझे क्या हुआ। मम्मा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे दिखाओ कशिश, बैठो। क्या हुआ है? दिखाओ। हे भगवान, ये कैसे लगा? हाँ? और कशिश, तुम उसे छुपा क्यों रही थी? मम्मा छोटी सी खरोच है। इतनी बड़ी चोट लगी है, इसे दवा लगानी पड़ेगी। कम। हेलो यंग मैन, आज हम आपकी बैंडेज निकालने वाले हैं। हाउ आर यू फीलिंग? होप यू आर नॉट स्केर्ड। बस थोड़ी देर और फिर तुम अपना चेहरा देख पाओगे। शैल वी गेट स्टार्टेड नाउ? या आपको उठ के बैठना होगा। जस्ट सिट अप। फाइन। अब ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। जानती हूँ मम्मा, आप भी बिल्कुल सूजल की तरह, वो भी ऐसी छोटी सी छोटी खरोच पर ऐसे ही रिएक्ट करते थे। क्यों नहीं करता बेटा? तुम्हारी इतनी परवाह जो करता था। अब तुम्हारा नया चेहरा हमारे सामने है, जो हम तुम्हें दिखाने वाले हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और अपना नया चेहरा देखो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।